नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर निरंकारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कृपा टीवी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समाज में व्याप्त अंधविश्वास से संबंधित। आखिर ये अंधविश्वास होता क्या है और इतनी बड़ी तादाद में से लोग क्यों फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन का बटन होता है उसको भी दबा करके प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए दोस्तों बात करते हैं कि ये अंधविश्वास आखिर होता क्या है और इतनी बड़ी तादाद में लोग इसे क्यों फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये अंधविश्वास एक मान्यता होती है, ये अंधविश्वास एक धारणा होती है जिसको लोग बिना सोचे, बिना समझे, बिना रिसर्च किए आंखें मूंद करके मानते हैं, अथार्थ विश्वास करते हैं। या इसको सहज भाषा में समझें तो बिना अनुभव की जानकारी, अथार्थ जानकारी तो होती है लेकिन कोई भी अनुभव नहीं होता, जिसके कारण ये अंधविश्वास कहलाता है। तो दोस्तों, इसको हम छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं और वो ग्रंथ जिन भी महापुरुषों ने लिखे, जिन महान विभूतियों ने लिखे, वो उनका अनुभव है, हमारा नहीं। उन महापुरुषों ने, उन महान विभूतियों ने अपनी रिसर्च, अपना अनुभव वेद ग्रंथों के माध्यम से साझा करने की कोशिश की है। हम तो केवल और केवल पढ़ते हैं, वो हमारे अनुभव नहीं है, वो अनुभव उन महापुरुषों के हैं। हाँ, हमारे भी अनुभव बन सकते हैं। कब? जब हम उनकी तरह रिसर्च करते हैं तो वो हमारे भी अनुभव बन सकते हैं। तो ये तो रही अंधविश्वास की कहानी। और इतनी बड़ी तादाद में से लोग क्यों मानते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, आइए जानते हैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। तो दोस्तों, एक जानवर होता है जिसका नाम है मॉनिटर लिजार, जो हमारे भारत देश में पाया जाता है और विदेशों में भी पाया जाता है, लेकिन हम बात करेंगे अपने भारत देश की। तो लगभग हमारे भारत देश के 99% गांवों में ये जानवर पाया जाता है जिसका नाम है मॉनिटर लिजार। इसको गांवों की भाषा में विषखोपड़ा कहते हैं, गोय कहते हैं। तो दोस्तों, इस विषकपड़ा को लेकर के हमारे भारत के लगभग 99% गांवों में एक मान्यता है, एक धारणा है, एक अंधविश्वास की कहानी है। तो हम विचार करते हैं वो कहानी क्या है, वो धारणा क्या है, वो मानसिकता क्या है जो लोगों में फैली हुई है, जो लोग इस पर आंखें मूंद करके बिना रिसर्च किए विश्वास करते हैं, यानी बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मॉनिटर लिजार जानवर होता है, ये भारत देश के 99% गांवों में पाया जाता है और ये आपके गली, आपके मोहल्ला, आपके कस्बे, आपके गांव में आपको देखने को मिल जाता होगा। कहीं किसी के घर में निकल आता है। ये ज़्यादातर वैसे जंगल में रहता है। कभी कभार ये चूहे खाने की वजह से या अक्सर किसी शिकार को खाने की वजह से ये हमारे घरों में देखने को मिल जाता है या कहीं से आ जाता है। तो दोस्तों, इसका नाम है मॉनिटर लिजार और गांव की भाषा में इसे विषकोपड़ा कहते हैं और इसको गोय भी कहते हैं। तो दोस्तों, समाज में हमारे एक बात प्रचलित है और एक धारणा है, एक मानसिकता है कि विषकपड़ा यानी मॉनिटर लिजार जिस किसी को भी बाइट करता है, जिस किसी को भी काटता है, उसकी मृत्यु 100% होती है, यानी कि 3-4 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। ऐसी मान्यता हमारे भारत देश के 99% गांवों में है। और एक धारणा और है, हमारे गांव के लोगों में, हमारे भारत देश के गांव के लोग ये कहते हैं कि विषकपड़ा जिस किसी को भी काट लेता है तो उसकी मृत्यु तो 100% है। अगर विषकपड़ा जैसे ही किसी मनुष्य को काटता है तो वो विषकपड़ा अपने ऊपर पेशाब कर लेता है, जिसके कारण मनुष्य बचता नहीं, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि विषकपड़ा किसी मनुष्य को काटे तो क्या होना चाहिए कि जिस भी मनुष्य को विषकपड़ा ने काटा है, विषकपड़े के काटा है और विषकपड़े के काटने के बाद विषकपड़ा अपने ऊपर पेशाब करता है और विषकपड़ा अपने ऊपर पेशाब नहीं कर पाए, उससे पहले जिसको काटा है वो मनुष्य अपने ऊपर पेशाब कर ले तो वो जरूर बच सकता है। ऐसी अंधविश्वास की कहानी हमारे भारत देश के लोगों में पाई जाती है। और जबकि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ये एक अंधविश्वास है, एक ये गलत धारणा है। जबकि वास्तविकता ये है कि विषकपड़ा में किसी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया जाता, उसमें किसी प्रकार की
कोई खतरनाक जहरीला पदार्थ नहीं पाया जाता और ना ही विष कपड़े के काटने से किसी की मृत्यु होती है। अब आप कहोगे कि हमने तो देखा भी है और सुना भी है कि विष कपड़ा काट लेता है जिसको, उसकी मृत्यु जरूर हो जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि विष कपड़े के काटने से मृत्यु नहीं होती। ये झूठ बोल रहा है, जिंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर कहूंगा, इस बात का मेरे पास जवाब है कि इस विष कपड़े के काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है और ना ही विष कपड़े में किसी प्रकार का जहर पाया जाता है, क्योंकि गांवों में ऐसी मान्यता है कि विष कपड़ा जिस किसी को काट ले उसकी लहर नहीं उठती, उसकी 100% मृत्यु हो जाती है, वो 3 सेकंड तक ही जीवित रहता है, उससे अदरवाइज जीवित नहीं रह सकता। ऐसी हमारे गांवों में, हमारे भारत देश के लोगों में, हमारे गांव के लोगों में मान्यता है। लेकिन लोगों, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। ना ही विष कपड़ा में जहर होता है, ना ही उसके काटने से किसी की मृत्यु होती है। तो दोस्तों, अब आप कहोगे कि विष कपड़ा के काटने से मृत्यु हो भी जाती है और विष कपड़ा में जहर भी होता है, ऐसा हमने सुना है और हमने मृत्यु होते भी देखी है। तो वो होता क्या है? वो होता ये है कि किसी को किसी ने काटा, यानी किसी जानवर ने काटा किसी व्यक्ति को। अब होता क्या है, वहां से विष कपड़ा निकल गया या निकलते हुए जा रहा है, तो किन्हीं ने देखा कि यार इसको विष कपड़ा ने काट लिया। अब उसको बता दिए जिसको काटा है कि इसको विष कपड़ा ने काटा है। अब उसको अंधविश्वास पहले से ही माले में, विष कपड़ा के प्रति गलत धारणा पहले से ही है उसके मन में कि विष कपड़ा जिस किसी को काट लेता है वो जीवित ही नहीं रह सकता। तो उस वो बेचारा डर के मारे इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी हार्ट अटैक से यानी डर से, भय से मृत्यु हो जाती है। हकीकत में उसकी विष कपड़ा से मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों, ना ही विष कपड़ा में जहर होता है और ना ही विष कपड़ा जिस किसी को काट ले तो उसके काटने से मृत्यु होती है। तो दोस्तों, अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में कहीं ऐसी वारदात होती है कि यदि विष कपड़ा किसी को काटता है, किसी को वाइट करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए, आप एक साफ पानी लें और एक साबुन लें, जिस जगह विष कपड़े ने काटा है उस जगह साफ पानी से और साबुन से धोएं। डरने की जरूरत नहीं है, वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो जहां काटा है वहां साफ पानी से और साबुन से धोएं और ना ही कोई बंदर लगाएं, ना कोई चीड़ फाड़ करें और साफ पानी से धोएं और अपने नजदीक हॉस्पिटल ले जाएं, या आपका नजदीक पड़ता हो वहां ले जाएं हॉस्पिटल, जहां उसका संभावित इलाज कराएं। तो इलाज की क्या प्रक्रिया है? वहाँ उपलब्ध एक वैक्सीन होती है जिसका नाम है एंटी रेबीज, वो लगा देते हैं और उसके लगाने के बाद में जो इन्फेक्शन का खतरा होता है वो भी खत्म हो जाता है। मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का खतरा होता है। वो इसलिए क्योंकि ये मॉनिटर लिजार अक्सर जंगलों में रहता है, गाँवों में तो कम देखने को मिलता है। कहीं आ गया शिकार की तलाश में तो आ जाता है, ना तो जंगलों में ज्यादातर पाया जाता है। तो वह गला सड़ा मांस खाता है, जिसके कारण इसके दांतों में बैक्टीरिया हो जाते हैं और जी इस किसी को भी काटता है, वाइट करता है, उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन यदि लग जाती तो वो भी डर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसके काटने से किसी की ना ही मृत्यु होती और ना ही इसमें जहर होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी झाड़ फूक में पड़ने की जरूरत है, ना ही किसी की में अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा हॉस्पिटल जरूर ले जाएं ताकि इन्फेक्शन ना हो, वरना आप चाहें तो नहीं भी ले जा सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा, आप रिस्क ना लें, हॉस्पिटल जरूर ले जाएं और एंटी रेबीज की जो वैक्सीन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो वैक्सीन उपलब्ध होती है एंटी रेबीज, उसको आप लगवा सकते हैं। किसी कारणवश यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है तो आप मेडिकल स्टोर से परचेज करके भी उसे लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही विष कपड़े की बात। अब हम थोड़ी सांप की बात करते हैं, सर्प की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक सर्प होता है सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसका नाम है कोबरा। ये जिस किसी भी व्यक्ति को काट ले, जिस किसी भी व्यक्ति को वाइट कर दे, तो उसकी मृत्यु होने के 99% चांस रहते हैं। उसकी मृत्यु ना हो ये केवल 1% ही चांस रहते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम लोग झाड़ फूक में, अंधविश्वास में पड़े रहते हैं और जो झाड़ फूक करते हैं
अंधविश्वास वाली कहानी बताते हैं, ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं और वो क्या करता है, उनको दवाई पिलाता है और वो दवाई पिलाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो क्या कहता है पता है, ये कहता है कि आपने बहुत समय लगा दिया आने में, और ये नहीं कहता कि ये सांप जहरीला था जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई और जो मैंने किया वो केवल ढकोसला था। वो ये कहता आपने समय लगा दिया आने में जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि किसी को कोबरा सांप बाइट करता है तो आप अपने नज़दीक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं। वहाँ एंटी वेनोमा वैक्सीन उपलब्ध होती है, वो 2 से ढाई घंटे के अंदर लग जाती है। तो फिर जिस किसी को भी कोबरा सांप ने बाइट किया है वो मनुष्य, वो व्यक्ति बच जाता है। अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, अंधविश्वास में पड़ते हैं, तो फिर उसकी मृत्यु तो 100% हो जाती है। तो यदि कोबरा सांप किसी को बाइट करे, किसी को काटे, तो कृपया अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसे अपने नज़दीक हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, उसे लगा देता है और उसकी जान बच जाती है। तो कई प्रकार के सांप होते हैं, कई सांप ऐसे होते हैं जो काट ले किसी व्यक्ति को तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी की मृत्यु नहीं होती, और कई सांप बहुत जहरीले होते हैं, कई सांप बीच के होते हैं। तो हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे कि किन किन कैटेगरी के सांप होते हैं और कौन सा सांप काट ले तो मृत्यु हो जाती है और कौन सा सांप काट ले तो मृत्यु नहीं होती है। तो दोस्तों फिलहाल हम बात करते हैं अंधविश्वास की, कि अंधविश्वास होता क्या है। तो दोस्तों मॉनिटर लिजार को लेकर के हमारे समाज में एक गलत धारणा है और अंधविश्वास है, जिसके कारण हमारे समाज के लोग क्या करते हैं कि उन्हें जहां भी मॉनिटर लिजार अथवा विष कपड़ा दिखाई दे जाता है वो क्या करते हैं, ना ही सोचते हैं ना ही समझते हैं, उठाया उन्होंने लठ और धड़ाम से नहीं उसमें मारा और बेचारे को मार देते हैं। और ये जीव अक्सर हमारे अंधविश्वास की वजह से, हमारी गलत फहमी की वजह से, हमारी गलत धारणाओं की वजह से ये मारा जाता है और लोग इसे देखते ही मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? कि इसके काटने की लहर नहीं उठती। ये बहुत खतरनाक जानवर होता है, ये जिस किसी को काट लेता है उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा हमारे समाज में है, इसके कारण लोग इसको जीवित नहीं छोड़ते। ये जहाँ भी दिखाई दे जाता है इसको तुरंत मार देते हैं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको कहीं विष कपड़ा दिखाई दे, मॉनिटर लेजार दिखाई दे, तो आप उसे मारे नहीं, आप उसे पकड़ सकते हैं पर सावधानी के साथ। आपको ये सावधानी बरतनी है कि ये आपको काट नहीं पाए, उस सावधानी के साथ आपको इसे पकड़ना है। लेकिन फिर भी आप इसे नहीं पकड़ते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके बुला सकते हैं। मेरा नंबर है 94 560 071 85 9456007185। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं 1 से 1.5 घंटे के समथिंग वहाँ उपलब्ध हो जाऊंगा और केवल 10 मिनट में विष कपड़े को पकड़ कर ले आऊँगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको विष कपड़ा मिले तो आप स्वयं पकड़ सकते हैं, और स्वयं नहीं पकड़ सकते तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं केवल 10 मिनट में उसको पकड़ के ले आऊँगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यदि कहीं आपको विष कपड़ा मिलता है तो आप उसको मारें नहीं, और ये बात बताने की हमारे समाज में कोशिश करें, लोगों को बताने की कोशिश करें कि विष कपड़े में किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता और ना ही उसके काटने से किसी की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है तो केवल डर के कारण, भय के कारण, लोगों में अंधविश्वास के कारण, गलत धारणाओं के कारण। तो दोस्तों यदि किसी को विष कपड़ा काटे तो अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ एंटी रेबीज नाम से एक वैक्सीन उपलब्ध होती है, वो लग जाती है, फिर जो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो भी गायब हो जाता है। आपको विष कपड़ा यदि कभी काटे तो आपको केवल और केवल साफ पानी से, साबुन से धोना चाहिए, ना ही कोई बंद लगाना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की चीड़फाड़ करनी चाहिए। वो भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जंगलों में रहता है और जंगलों में ये गला सड़ा मांस खाता है, जिसके कारण इसके दांतों पे बैक्टीरिया हो जाते हैं और जिस किसी को ये फिर काटता है, वाइट करता है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विष कपड़ा जहाँ कहीं भी मिले
आपको कहीं भी मिले आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9456007185 पर मुझे बुला सकते हैं। मैं 1 से 1.5 घंटे के समथिंग वहां उपलब्ध हो जाऊंगा और उसे केवल 10 मिनट में पकड़ के ले आऊंगा, या आप स्वयं भी उसका रेस्क्यू कर सकते हैं, पर शर्त है कि वो आपको काट नहीं पाए। उस स्थिति में बड़ी सावधानी के साथ आपको उसको पकड़ना है। तो दोस्तों, आई होप आप जान गए होंगे कि अंधविश्वास क्या होता है और इतनी तेजी से ये समाज में क्यों फैलता है, किसके कारण फैलता है। तो लोगों में क्या है, एक गंदी आदत है, लोग सत्य को नहीं समझना चाहते, ना ही सत्य की ओर बढ़ना चाहते। वो केवल सुनी सुनाई बातों पर आंखें मूंद करके विश्वास करते हैं, जिसके कारण ये अंधविश्वास फैलता जाता है और फैलता जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस अंधविश्वास पे सवाल उठाता तो ये लोग उसे मूर्ख समझ करके उसकी बोलती बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंधविश्वास को में ना पड़ें, आप किसी सुनी सुनाई बात को फॉलो नहीं करें। पहले आप उस पर रिसर्च करें, आप उसको जानें, क्या कोई व्यक्ति ने कोई बात कही है तो वो सत्य है या झूठ है या ऐसे ही कह रहा है। उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानने के बाद फिर ही आप उस पर विश्वास करें, अन्यथा विश्वास नहीं करें, क्योंकि हर कोई कही हुई बात सत्य नहीं होती। सत्य होता है आपका अपना अनुभव, आप जो अनुभव करते हैं वही सत्य है, उसके सिवा जो कुछ होता है तो मिथ्या होता है। तो आई होप आप जान गए होंगे कि अंधविश्वास क्या होता है और इतनी बड़ी तादाद में लोग उसे क्यों फॉलो करते हैं, क्यों मानते हैं। तो यही कारण है आज हमारे समाज में एक तनावपूर्ण स्थिति है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं अलग अलग विचारधाराओं के लोग? क्योंकि किसी को कोई विचारधारा अच्छी नहीं लगती, किसी को कोई विचारधारा अच्छी नहीं लगती, किसी विचारधारा में कोई अंधविश्वास है, किसी विचारधारा में कोई अंधविश्वास है, किसी विचारधारा में कोई मान्यता है, किसी विचारधारा में कोई धारणा है। इसी के कारण लोगों के मत अलग अलग हैं, लोगों की सोच अलग अलग है, जिसके कारण आपस में विवाद होता है और लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं विनती करूंगा कि आपको लड़ने की, झगड़ने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से प्रेम के साथ, प्रेम भाव के साथ बर्ताव करते हुए, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए, एक दूसरे की भावना की कदर करते हुए, दोस्तों एक दूसरे का सम्मान करते हुए तर्क से जवाब देना है। वितर्की नहीं बनना है, हमें तर्की बनना है। हमें तर्क द्वारा जवाब देना है और तर्क ही द्वारा जवाब लेना है और हिंसा से दूर रहना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अंधविश्वास क्यों होता है और क्या होता है। तो दोस्तों, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए हों कि किस तरीके से समाज में अंधविश्वास फैलता है और क्यों लोग फॉलो करते हैं और अंधविश्वास होता क्या है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों से मैं आपसे इजाज़त लूँगा और मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।